मनी मैस्टरी सीरीज़ के डे 8 में आप सभी लोग आज हम लोग सीखने वाले हैं नेटवर्किंग। आप कैसे नेटवर्किंग कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। मान लो अगर आप बिजनेस में नहीं हो, मान लो अगर आप एक जॉब बैकग्राउंड में हो, तो भी आप लोगों के लिए नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग जो होती है ना, लोगों के साथ नेटवर्किंग करना एक आपको डायरेक्शन देती है, साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ आसान बनाती है। ये वाली जो स्किल है नेटवर्किंग से, वो सिर्फ बिजनेस में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के ही काम नहीं आती। इसका मेरे पापा के भी ना बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अलग अलग फील्ड में, तो उनसे बहुत ज़्यादा काम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें ना गैरों से दूर रहो, जो कि गलत है, क्योंकि यही गैर लोग कल को हमारे लिए एक बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे हमारे लिए एक सलाहकार बन सकते हैं। तो हमें ये नेटवर्किंग स्किल्स सीखनी चाहिए। लोगों की मत सुना करो जो ये बोलते हैं कि अनजान लोगों से दूर रहो। उन अनजान लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो कि शायद आप लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल के रख दें। नेटवर्किंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट एज हेल्थ। अगर आप लोगों का बिजनेस है तो आपके लिए जान के बराबर है, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं है आपका। नेटवर्किंग आपकी मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है तो। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में रखा नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर करना लोगों के साथ जिनको इस मास्टर सीरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम 8वें दिन में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपने लिंक्स, अपने नेटवर्किंग, अपने रिश्तेदारी के इस्तेमाल से, अपने दोस्तों की मदद से आप कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ तक बात बिज़नेस की नहीं है, आपकी लाइफ में भी आप लोगों को रिश्तों को ना उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितना कि आप ना अपने करियर को देते हैं। क्योंकि अगर इस चीज़ में फोकस नहीं करेंगे ना तो आपका करियर से भी ध्यान हट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। सबसे पहले जो आज मैं सिखाने वाला हूँ वो है वी लर्न दैट स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। हमें बचपन से लोग सिखाते हैं कि जो स्ट्रेंजर्स है ना उन लोगों से दूर रहना चाहिए, पर वो लोग गलत सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स है ना, स्ट्रेंजर से ही आपका बिजनेस आएगा, स्ट्रेंजर से ही आपके पास पैसा आएगा और स्ट्रेंजर से ही आप लोगों को अपनी रिस्पेक्ट दिखा पाएंगे। जब इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो हम अनजान लोगों से बातें क्यों ना करें, हम इन लोगों से अपने नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग क्यों ना करें। जब बिजनेस भी इन्हीं लोगों से चलना है, जब पैसा भी आप इन्हीं लोगों से कमाएंगे, जब रिस्पेक्ट भी आपको यही लोग देंगे, ये अनजान लोग, तो फिर क्यों नहीं इन लोगों से रिश्ता बनाना। जो हम लोगों को सिखाया जाता है ना वो इसलिए सिखाया जाता है ताकि हम एक सिक्योरिटी में रहें। पर हम सबको पता है कि सिक्योरिटी में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी लूज होती है, ना कि बढ़ती है। या प्रोडक्टिविटी हमेशा नीचे ही जाती है, ना कि बढ़ती है। ठीक है, हमें ये भी सीखना है कि स्ट्रेंजर्स से बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। ये तो मैंने 3 मेन वाले दिए, पर स्ट्रेंजर्स तब तक रहते हैं जब तक आप उनको स्ट्रेंजर बना के रखते हैं, जब तक आप उन लोगों को अनजान बना के रखते हैं। किसी से पूछ लेना कि आप क्या कर रहे हो या कैसे हो, आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, ये पूछने में किसी का कुछ नहीं चाहता। उल्टा हो सकता है कि आपके लिए उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाए। भले आप किसी भी लेवल पे हो, आप क्या कर रहे हो इससे फ़र्क पड़ता है आप दिखाते कैसे हो। आगे चलते हैं। हमें इतना तो सीख लिया कि हमें स्ट्रेंजर से बात करनी है। ये जो हमारी पहले का बिलीफ सिस्टम है ये हमें तोड़ देना है। सबसे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने इस चीज़ को सबसे पहले क्यों रखा है। नंबर 1, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, सो चूज वाइजली। इसका सिंपल मतलब यही है कि आपकी लाइफ में ऐसे 5 लोग जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, उसके आप एवरेज हैं। इसका मतलब देख लीजिए, अगर आपको टॉपर बनना है तो आप किन 5 लोगों के साथ रह रहे हैं, आप उनके एवरेज हैं। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप देख लेते हैं, आप ना हर एक इंसान का नाम लिख दीजिए जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं। उन 5 के आप आउटकम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 70 मार्क्स आते हैं, किसी के 60 मार्क्स आते हैं, किसी के 80 मार्क्स आते हैं या फिर किसी के मान लो 60 ज़्यादातर लोगों के आते हैं, तो अगर मैं इसका टोटल करूँ तो ये कुछ 65% के आसपास आएंगे। तो आप के भी यही आएंगे। आपका सर्कल मैटर करता है। ठीक है, अब वहीं पर ही अगर मैं जॉब की बात कर लूँ, अगर आप अपने आसपास उन लोगों के साथ रहेंगे जिनकी इनकम 25,000, 30,000 या फिर 1 लाख की रहेगी, तो आपकी इनकम भी उस हिसाब से होगी। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सबका एवरेज भी मान लेते हैं 50,000 के आसपास ही होगा। लेकिन अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपके सर्कल को चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे? यही वाला फॉर्मूला अपना के। अगर आपको अमीर बनना है ना, या फिर किसी भी चीज़ में अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है, तो आपको उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर वो लोग या तो रिच है या तो किसी चीज़ में परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब है जो सीखने के लिए उतावले होते हैं, जो अपनी फील्ड में मास्टर होते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी होती है अपने उस वाली फील्ड में। ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही 5 लोग ना आप लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे। अगर आप छिछोरे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी कहीं ना कहीं छिछोरे बन जाओगे। अगर आप
टॉपरों के साथ रहोगे तो आप खुद भी टॉपर बन जाओगे, अगर आप अमीर आदमियों के साथ रहोगे तो आप अमीर आदमी बन जाओगे। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो अपनी सर्कल को ध्यान से चुनना, क्योंकि वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरा स्कूल में जो कल्चर था, ज़्यादातर वहाँ पर लोग इंग्लिश बोला करते थे। इंग्लिश बोलना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं था, सही बोलूँ, और ना ही मेरे को समझ में आती थी, बट समहाउ मैं सीख गया। तो आपको जो भी सीखना है आप उस सर्कल में ही चले जाओ। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अमीर बनना है, या फिर मुझे ऐसे लोगों के साथ जाना है जो कि मुझे पढ़ा सके, मुझे अच्छा कोडर बना सके, या फिर अगर मेरे को कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं उस सर्कल में पहुँच जाऊँगा। और सर्कल में कैसे पहुँचेंगे, एक शॉर्टकट बताता हूँ। एक कोचिंग सेंटर में चले जाओ जहाँ पर वो लोग सीख रहे हो, अगर ये भी नहीं होता तो एक सेमिनार में चले जाओ, एक ग्रुप ज्वाइन कर लो ऑनलाइन जो कि आप लोगों की मदद कर सके। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ, बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन। आज के समय आपको ना इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आपकी मदद ही करता है, ना कि आपके अहित में होता है। इसके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, पर अभी चलते हैं दूसरी तरफ। आपको ये तो समझ में आ गया कि आप ऐसे 5 लोगों को ढूंढना है जो कि आप लोगों को कामयाब बना सके। तो अपना जो आज का सर्कल है, जो अपना प्रेजेंट लोगों के साथ आप रहते हो ना, उनको ज़रा देखो कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, और आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आप भी उन्हीं की तरह हो। यू आर लाइक दैम, ओके यू। तो अगर तुम्हें अपने आप को बदलना है तो अपने इन लोगों को बदल देना, बस तुम भी बदल जाओगे। आगे चलते हैं। बिजनेस और जॉब इज़ ऑल अबाउट नेटवर्क। तुम ना लाइफ में कुछ भी करो, बिजनेस करो या जॉब करो, बिना नेटवर्क के ये दोनों ही काम नहीं करने वाले। ठीक है, आप लोगों को अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अपनी जान पहचान बनानी पड़ेगी, ताकि आप लोगों की जो अपॉर्चुनिटी है ना फ्यूचर में आपकी बन सके। अब फ्यूचर में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको लोग नहीं जानेंगे तब तक आपकी स्किल भी होगा ना तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्किल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अगर मार्केटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो स्किल का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट पैसे लोग देंगे। पीपल विल बाय दिस प्रोडक्ट। तो पीपल को अगर करना है तो आपको मार्केटिंग स्किल आनी चाहिए, जो मैंने पहले वीडियो में सिखाई है बेस 7 में, हाउ टू सेल वाले सीरीज़ में जाके आप देख सकते हो। आई बटन पर लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूँगा। और बिज़नेस भी अगर आपको इन फ्यूचर स्टार्ट करना है ना, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आपके पास लॉस ही होगा, और नुकसान हुआ जो बिज़नेस होता है ना वो आज नहीं तो कल बंद ही होता है। अब मैं नहीं चाहता कि आपका बिज़नेस बंद हो जाए, तो आपको नेटवर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपको समझ में आ गई आज। सबसे आसान तो ये है, जिन से मिलो उनका फ़ोन नंबर ले लो ताकि आप कॉन्टैक्ट में रहें। आजकल व्हाट्सएप की मदद से ही लोग आपसे टच में रहते हैं, तो उनका नंबर सेव कर लो और अपने प्रोफाइल दिखाते रहो कि आप क्या काम कर रहे हो, दिनचर्या की क्या क्या कर रहे हो। और वरना आप स्टेटस तो कम से कम डालते रहो अपने काम के बारे में कि आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या सिखाते हो। मतलब अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, लोगों को बताओ कि हम करते क्या है। उसके लिए व्हाट्सएप का आप सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरी मम्मी इंस्टाग्राम और ये सब नहीं चलाती, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप से ही अपना बिजनेस बढ़ाया, और ये बहुत अच्छा तरीका और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, क्योंकि आज के समय 2 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस व्हाट्सएप पे हैं, और उनमें से काफ़ी लोग लेडीज़ हैं, और ज़्यादातर हाउसवाइफ घर में बैठे बैठे अकेले रहती हैं, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं घर में बैठे बैठे जस्ट बाय द यूज़ ऑफ व्हाट्सएप। इसके ऊपर मैं इन फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा कि मम्मी ने कैसा अपना व्हाट्सएप की मदद से अपना बनाया। खैर अभी हम इतना तो समझ लिया कि बिजनेस हो या फिर जॉब हो, अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको नेटवर्क चाहिए। नए नए लोगों से मिलना स्टार्ट करो, उनके कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने की कोशिश करो। यहाँ पर आप लोगों को नेटवर्किंग का मतलब समझ में आ गया कि बिजनेस या फिर जॉब फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों से जान पहचान बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इट हेल्प्स टू स्टार्ट बिजनेसेस इन द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपका स्टार्टअप है ना, फिर तो नेटवर्किंग आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी मैं भी नहीं बोल सकता कि कितनी है, लेकिन बिजनेस इज नथिंग विदाउट नेटवर्क और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने सबसे टॉप पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बिजनेस में मान लो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर अपनी सर्विसेज भी देते हैं, तो वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपका बिजनेस में लोग ही नहीं आएंगे, जब तक आपकी पॉपुलैरिटी नहीं होगी या फिर लोगों को नहीं पता होगा कि आप ये काम करते हैं, तब तक आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो स्टार्टअप करने का। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ दोस्त ही काम आते हैं, क्योंकि यही लोग होते हैं जो कि इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं तो वो चीज़ करते हैं जो कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नए कस्टमर बनाने में टाइम लगता है। एक बेस आपको स्टेब्लिश करना पड़ता है एक ट्रस्ट का, पर वो जब तक स्टार्ट होगा तब तक आप ना कंगाल हो चुके होंगे। तो उस समय आपकी नेटवर्किंग काम आएगी, आपके लोगों को जान पहचान कितने हैं, ताकि आपको पहला बात तो वो आगे लोगों को बता सके। मान लो अगर मेरे अभी 1000 लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे हैं, और उनमें से मान लो मैंने ऑलमोस्ट सभी को मैसेज कर दिया कि मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च होने वाला है, तो उनमें से कम 500 लोग चेक करेंगे कि मेरा प्रोडक्ट है कैसा,
और उनमें से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कम से कम 100 लोग मेरे अच्छे के बारे में बोलेंगे कि मेरा प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो ये यहाँ पे मेरे को करीबन 100 लोगों का रिव्यू मिल गया बिना किसी मार्केटिंग के। तो ये जो नेटवर्किंग होती है ना, इसी वजह से बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम की आती है। अगर आप कुछ भी बेचना चाहते हो, अगर आपको सेल्स चाहिए ना स्टार्टिंग में, ज़्यादातर ये स्टार्टअप में ही काम आते हैं। अगर आपकी नेटवर्किंग बढ़िया है, आपको ऐसे लोगों से जान पहचान है जो कि आपके बिजनेसमैन हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इनको इंटरेस्ट है, तो आपके बहुत काम आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्यूशन खोला है, अगर मैं उसकी मार्केटिंग नहीं करता तो क्या मेरे पास बच्चे आते? नहीं, स्टूडेंट मेरे पास आते ही नहीं। पर मैंने जब ट्यूशन चालू किया तो मैंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे पास आओ, मेरे पहला दिन फ्री है, अगर आपको सही लगता है तो पढ़ने आ जाओ, वरना मत आओ। पहले दिन करीबन 50 से 60 बच्चे आ गए और मेरे पढ़ने के स्टाइल देख के करीबन, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 10 बच्चे आ गए थे। अब जैसा मैंने कहा, अगर मेरे को नहीं बताता मैं लोगों को तो नहीं आते लोग। तो और इसमें भी मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे करीबन 1 महीना लगा था उन 10 बच्चों को से भी पहली तनख्वाह निकालने में। तो 1 महीना मेरे को पैसे कहाँ से मिले? कहीं से नहीं। यही होता है स्टार्टिंग में बिजनेस। ये मान लीजिए अगर आप ईजीएस्ट से ईजीएस्ट भी करते हो ना, तो 1 महीना आपका स्ट्रगलिंग होता है। तो अगर आपको ये स्ट्रगल नहीं चाहिए तो ईजी है कि अपने नेटवर्क बना के रखो। बाकी तो स्टार्टिंग में एक बार आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, फिर आगे वो स्केल भी करेगा और आगे से आपकी एक इनकम स्ट्रीम भी बनना शुरू हो जाएगी। अगले में चलते हैं, चौथा, सर्कल ऑफ लिंकिंग। अब यहाँ पे मैजिक शुरू होता है। इफ़ यू कनेक्ट, अगर मान लो अगर आज मेरे पास 200 लोगों का इन्फ्लुएंस है, मेरे फ़ोन नंबर पे अगर 200 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मान लेते हैं कि ये 200 लोग हैं। क्या 200 लोग तो बहुत ज़्यादा हो गए, चलो मान लेते हैं कि मैं अकेला हूँ, ये मैं इंडिविजुअल हूँ और ये एक पर्सन है जिसका मेरे साथ कॉन्टैक्ट है। अब इसके पास जितने कॉन्टैक्ट होंगे, मान लो अगर इसके पास 200 लोगों के कॉन्टैक्ट है, तो ये फिर उन लोगों को बता सकता है ना, और 200 लोगों का भी अलग अपना कॉन्टैक्ट होगा। मान लो इसके पास 100 लोगों का कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर भी है ना, तो ये 100 लोग फिर आगे 100 लोगों को बताएगा। मतलब हर एक के अपने अपने कॉन्टैक्ट होते हैं। व्हाट्सएप में यही मदद होती है कि आगे अगर आप शेयर करते हो अपनी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मदद होती है आगे से, क्योंकि 200 अगर मेरे होंगे लोग लिंक, उसमें अगर एक का मैं जोड़ूँ, एक पर्सन की बात हो रही है, अभी मैं 200 लोगों की अगर मैं 200 लिंक के बारे में बोलूँ तो यहाँ एक पूरा पिरामिड खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। हर एक के अपने रिश्तेदार हैं, हर एक के अपने कुछ ना कुछ हैं, तो ये अनलिमिटेड नेटवर्क है, ये कोई लिमिटेड है ही नहीं। मैं यहाँ 200 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे कम से कम आपके पास 200 लोगों के कॉन्टैक्ट तो होते ही हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जब तक आप बिल्कुल ही प्राइवेट बंदे नहीं हो, जब तक आपको अपनी प्राइवेसी की इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं है, तब तक तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि आपके अकाउंट में या फिर आपके फ़ोन नंबर में कम से कम 200 है। नहीं तो अगर आप बिल्कुल, कम से कम आपके उसमें 50 नंबर तो होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। कम से कम आपके उसमें 50 नंबर तो होंगे। ये तो वैसे मैं बहुत ही कम कह रहा हूँ। आज की डेट में लोगों के पास करीबन 10,000 भी लोगों के नंबर होते हैं और कुछ लोगों के तो इससे भी ज़्यादा होता है, मैं गिन के नहीं बता सकता। पर इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग, क्योंकि जिन लोगों को इसकी ताकत पता है ना, स्पेशली बिजनेसमैन, वो लोग नेटवर्किंग में माहिर होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप एक भी बिजनेसमैन को पकड़ लो ना, तो ये मान लो आप करीबन उनके 1000 लोगों के नेटवर्क में पहुँच जाते हो। और अगर 1000 लोगों का नेटवर्क भी अगर बिजनेस वाला ही है तो उनके कितने नेटवर्क होंगे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है, जो आगे जाके बढ़ता ही जाता है। ये रुकने का भी नाम नहीं लेगा, क्योंकि देश में लोगों की कमी नहीं है। 130 करोड़ का ये देश है और इसमें से ज़रूरी है आपको 130 करोड़ पे ही जाना है। आप 10,000 पे जा सकते हो, 1 लाख पे जा सकते हो, मर्जी आपकी। ऑनलाइन है, ऑनलाइन तरीके हैं आज की डेट में, सीखो, सिखाओ और स्केल करो। यहाँ पर आपको समझ में आता है कि आपको ना समय पे आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि अगर आपका सर्कल है ना एक, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लो मेरा अभी सर्कल 20 किलोमीटर का, मतलब 20 किलोमीटर के रेडियस में मैं ऑलमोस्ट सभी लोगों को जानता हूँ, तो इतना काफ़ी नहीं होगा। मुझे 30 किलोमीटर के दायरे में भी अपनी रीच फैलानी होगी। फिर उससे आगे ये जैसे कि एक छोटा सा शहर है, एक बड़ा स्टेट, एक पूरा देश, एक पूरी कंट्री, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना स्केल बढ़ाना है। वो आपके ऊपर है कि आप कितने स्केल पर बढ़ाते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये सर्कल ऑफ लिंक्स है ना, इसका एक डिसएडवांटेज भी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि किसी चीज़ का फ़ायदा है तो किसी चीज़ का नुकसान भी। अगर आपने ऐसे लोगों की सर्कल में रहे ना जो कि बहुत ही ज़्यादा साड़े हैं, या फिर यूँ बोलूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, मेरे डिक्शनरी में ऐसे लोगों का मतलब होता है फेलियर, जिनको अपनी ना तो परवाह ना कि दूसरे को करते हैं और दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से सबसे मेन दूरी बना के रखो। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर शाणे इन लाइफ।
मतलब जो ना अपनी लाइफ में बर्बादी करना चाहते हैं ना, उनसे दूर रहो। मेरी भी लाइफ में काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं सब लोगों को अपने सर्कल के अंदर नहीं बुलाता। ये मेरा अगर सर्कल है ना फ्रेंडशिप का भी, तो ग्रुप ऑफ पीपल से यहाँ कोई नहीं आ सकता मेरे डायरेक्ट सर्कल में। और आपको भी ऐसा एक बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ बैरियर। भैया तुम्हें अगर इस बैरियर को पार करना है, सो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर वर्थ कमिंग इन माई सर्कल। ठीक है, किसी भी कभी भी अगर कोई टॉक्सिक इंसान हो ना, तो उसको अपनी लाइफ से भगा देने में कोई बुराई नहीं है। आप वही सोचेंगे जैसे हर एक आदमी सोचता है कि यार एक दोस्त मेरा काम हो जाएगा। अरे ये देखो कि अगर वो एक इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में रहता ना, तो करीबन 100 मुसीबतों के बराबर की होती है ये एक टॉक्सिक फ्रेंड। समझ में आ रहा है? 100 दुश्मनों के बराबर होता है एक टॉक्सिक फ्रेंड। इससे तो बढ़िया तुम अपने 100 दुश्मन बना लो बजाय कि एक टॉक्सिक फ्रेंड के। समझा करो, ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर है। और अगर कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त है तो मैं आज ही बोल रहा हूँ छोड़ दोगे, क्योंकि ना तो वो तुम्हारा भला चाहता है और ना तो दूसरे का चाहता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा देखते हैं और खुद भी अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं। कनेक्ट विद वैल्यूएबल पीपल्स। ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मतलब आपकी, मैं बुरा तो नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन हर एक की ना आज की डेट में सिर्फ पैसों से ही मतलब। ठीक है, पैसा ज़्यादातर लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन चुका है आज की डेट में, क्योंकि जब से ऑनलाइन इनकम का वो हो चुका है ना, तब से पैसा एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, एक नशा। और इसके ऊपर भी काबू करेंगे, पर मैं आगे वाली वीडियोस में बात करूँगा। मैं अभी यहाँ सिखा रहा हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना जो कि पैसे की वैल्यू नहीं करते हैं, जो कि अपने पापा के पैसों पे जी रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों को जो मतलब पैसे की कदर ही नहीं करते, तो ऐसे लोगों की तरह आप भी बन जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि आप इस सर्कल में रहो, मैं चाहता हूँ आप एकदम सही सर्कल में रहो, एक ऐसे सर्कल में जो कि आपको आगे बढ़ाए। ठीक है, तो अपना सर्कल इंप्रूव करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, ना कि बुरे लोगों के साथ। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को नेटवर्किंग की तो ताकत में बचा ही चुका हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेटवर्क इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। इफ़ यू वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फॉलो अ सिंपल रूल, नेवर लाई। इसका मतलब यही है कि अपनी ना लाइफ में अगर आपको लंबे समय तक किसी से भी नेटवर्किंग या फिर रिश्ता बना के रखना है ना, तो कभी भी झूठ मत बोलो उससे। फिर चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोशिश करो कि झूठ ना बोलो, क्योंकि सच से बड़ा ना कोई चीज़ नहीं रहती। ट्रुथ से बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं। बंदा अगर तुम पे ट्रस्ट करता है तो यही मान के चल रहा होता है कि तुम उससे सच बोल रहे हो। पर अगर कभी मान लो तुमने झूठ बोल दिया, तो मान लो कि अगर वो इतना तुम पे ट्रस्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन तब भी अगर पानी के उसमें एक पत्थर भी मारोगे ना, तो भी पानी थोड़ा सा गंदा होगा। ठीक है, पानी को साफ सुथरा रखना आसान नहीं है। उसके लिए सिंपल एक है कि कोशिश करो यार कि झूठ मत बोलो। ठीक है, रिश्तों में जब तक बिल्कुल ज़रूरत ही ना पड़ेगी, मतलब हद ही हो जाएगी, मतलब अब तो झूठ ही बोलना पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्योंकि जो रिश्ते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो सिर्फ अपने मतलब से ही लोग रहते हैं। लेकिन रिश्ते अगर आपने लंबे चौड़े बना दिए ना लॉन्ग टर्म में, तो फिर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी ना ऐसी हो जाएगी। तो पैसे से रिलेटेड हो या फिर ट्रस्ट से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हमेशा काम आती है अपॉर्चुनिटीज़ में। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जब तक आप लोगों के पे है ना, तब तक आप लोग किंग है, यू आर द किंग। ठीक है, नेटवर्किंग की जो ताकत है, हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कि वैल्यूएबल हो। स्ट्रेंजर्स के साथ हमें बातें करनी है, 5 लोग ऐसे हमें चुनने हैं जो कि हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, ताकि हम लोग बुरे लोगों के साथ ना रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें। दूसरा, नेटवर्किंग की क्या इंपॉर्टेंस हमने ये भी सीखी। उसके लिए एक शॉर्टकट है कि फ़ोन नंबर जिन जिन से मिलाओ उनका फ़ोन नंबर रखो। तीसरे में हमने ये सीखा, अगर आपका स्टार्टअप है, अगर आपका बिजनेस है, तो सेल्स अगर आपको स्टार्टिंग में लानी है तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। चौथे में हमने सीखा कि सर्कल ऑफ लिंक है जो कि अनलिमिटेड जाता है, और साथ ही साथ हमें इस सर्कल का फ़ायदा उठाना है अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करके, ना कि बुरे लोगों के साथ। अब सबसे आखिरी और मेन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। एक रिलेशनशिप को अगर आप लंबे तरह से देखोगे तभी आपका फ़ायदा होगा। और इसका सिंपल सा मेथड है कि कभी अपने कस्टमर से या फिर अभी किसी भी रिश्ते से कभी भी झूठ मत बोलो, और यही एक सिंपल फॉर्मूला चलता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप, और आगे मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको नेटवर्किंग और लिंक्स बनाना आ गया है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में समझ में आ गया। लाइक करना अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो, शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको लगता है कि बिज़नेस में नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको पता तो चले कि कितना इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग एंड लिंक। फिर चाहे वो जॉब कर रहे हो चाहे वो बिज़नेस करें, उन लोगों तक ये पहुँचाने की कोशिश करो। और जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट काम, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए सी या एंड गुड बाय।